नमस्कार दोस्तों, स्वामी अभिषेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 23 जनवरी 2022 के पिछले सप्ताह के हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में रिवीजन करेंगे और आज जो आपके परीक्षा के लिए कहीं ना कहीं अति महत्वपूर्ण होंगे। जो बच्चे इन वीडियो को नहीं देख पाए हैं पिछली वीडियो को जाकर देखें और यहाँ तक कि इस वीडियो में आपको जीएस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी सभी जो भी तथ्य आता है या देश विदेश की ज्योग्राफी सभी के बारे में कराया गया है। आज हम रिवीजन क्लास करने वाले हैं। पिछले दिनों में हुई प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में वर्णन करेंगे। पहला प्रश्न होगा, विश्व शतरंज रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसका उत्तर होगा नादिरबेन, जो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। आगे बात करें, नियामय परियोजना किस राज्य ने शुरू की है? नियामय परियोजना असम ने शुरू की है। चुनाव आयोग ने पंजाब के चुनाव प्रचार के लिए आइकॉन किसे बनाया गया है? इसका उत्तर होगा सोनू सूद को। अगला, फिनटेक विभाग की स्थापना किसने की है? आरबीआई ने की है। तो आपको ये बताना है कि आरबीआई किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? ये बनाते हैं 12 जनवरी। आपको बताना है किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किसके जन्म दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर होगा ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ब्रह्मोस मिसाइल आपको बता दें, ब्रह्मोस समुद्र की सतह पर वार करती है। इसकी सतह पर वार करती है। इसकी गति के बाद 4321 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है। आगे यहीं से एक लिस्ट है, ब्रह्मोस मिसाइल को भारत से कौन सा देश खरीदेगा? ब्रह्मोस मिसाइल लो को कौन सा देश भारत से खरीदेगा? तो इसका उत्तर होगा फिलीपींस। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा। अगला, इंडिया सिक्किम राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 इंडिया सिक्किम नहीं है, इंडिया सिक्लेन राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021 में विजय कौन रहा है? विजय की बात करें तो इसमें विजय रहा है उड़ीसा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसने 51 पद जीते हैं। आपको बताना हरियाणा कौन से नंबर पर आया है इसमें। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, आईपीएल का नया स्पॉन्सर कौन होगा? आईपीएल का नया स्पॉन्सर कौन होगा? इसका उत्तर होगा टाटा। पहले कौन था आपको बताना है। पहले होता था वीवो। अगला, कोरोना का नया वेरिएंट किस देश में मिला है? तो इसका उत्तर होगा साइप्रस में मिला है कोरोना का नया वेरिएंट। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? गंगा सागर मेला कहाँ लगता है या कहाँ मनाया गया है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। आपको बताना माघ मेला कहाँ लगता है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री के उप सचिव कौन बने हैं? रक्षा मंत्री के उप सचिव बने हैं
वेरियम अजीत रक्षा मंत्री के उप सचिव, रक्षा मंत्री के उप सचिव कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा वेरियन अजीत इसके उप सचिव बने हैं। अगला प्रश्न होगा, केवड़िया के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया है? केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एकता नगर। केवड़िया के नए रेलवे स्टेशन का नाम होगा एकता नगर। आयुष मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? कार्यक्रम के बारे में बात करें तो ये क्या है? सूर्य नमस्कार कार्यक्रम शुरू किया है। आगे 12वां भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अवार्ड किसे मिला है? 12वां भारत रत्न B.R. अम्बेडकर अवार्ड 2020 किसे मिला है? तो इसका उत्तर होगा हर्षाली मल्होत्रा को मिला है। हर्षाली मल्होत्रा। आपको बताना है किस फिल्म की अभिनेत्री थी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आज इस फिल्म की अभिनेत्री। अगला प्रश्न होगा, जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर। जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन सा बना है? पहला शहर कौन सा होगा? तो इसका उत्तर होगा कोच्चि। अगला प्रश्न, ऑपरेशन मिशन अमानत किसने शुरू किया है? ऑपरेशन मिशन अमानत किसने शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा रेलवे ने। ये रेलवे वालों के लिए, जो ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑपरेशन मिशन अमानत किसने शुरू किया? रेलवे ने। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री, IMF के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो इसका उत्तर होगा पियरे ओलिवियर बने हैं। अब आपको बताना है कि IMF का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में इसका हेडक्वार्टर, कमेंट बॉक्स में बताना हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर। अगला, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मना है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ मना है? तो इसका उत्तर होगा गुवाहाटी। और कौन से नंबर का बना है? नंबर पूछा जाए तो ये 9वें नंबर का बना है। अगला, हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत की रैंक। तो इसका उत्तर होगा, भारत की जो रैंक होगी इसमें 83 है। भारत की रैंक 83 है। और सबसे जो ऊपर है वो है, सबसे ऊपर जापान सिंगापुर, पहले नंबर पर जापान सिंगापुर। अगला प्रश्न होगा हमारा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश
अगला प्रश्न होगा, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने वाला 100% वैक्सीनेशन देने वाला 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप बना है। आगे अगला प्रश्न, हेली हब, हरियाणा में हेली हब कहाँ बनेगा? देश का पहला हेली हब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा हरियाणा के गुरुग्राम में। आपको बताना है कि किस हरियाणा के जिले में आदि बद्री बांध बनाया जा रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न होगा हमारा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष बने हैं। आगे बात करें वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक ने। आपको बताना है विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। आगे अगला प्रश्न होगा, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2021 के अनुसार सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, कजाकिस्तान के नए सीएम कौन बने हैं? कजाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? प्रधानमंत्री, ये है अली खान सिकाइलोव। कजाकिस्तान के नए पीएम कौन बने हैं? इसका जो आंसर होगा इसका होगा अली खान सिकाइलोव। अली खान सिकाइलोव बने हैं कजाकिस्तान के नए पीएम। अगला, सुकुबा डुकुबा बांध कहाँ है? बांध कहाँ है और जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। और ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज। तो आपको बताना है कि एकमात्र प्राकृतिक वर्ल्ड हेरिटेज, भारत का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, हेरिटेज में शामिल भारत का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया प्रकृति। इसका उत्तर होगा कंचनजंगा, सिक्किम। अगला प्रश्न है, सेना दिवस कब मनाते हैं? भारतीय सेना दिवस ये मनाते हैं 15 जनवरी। अगला प्रश्न, अमेरिका के सिक्कों पर दिखने वाली अश्वेत महिला कौन है? अमेरिका के सिक्कों पर दिखने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? तो वो बनी है माया एंजेलो।
माया एंजेलो बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माया एंजेलो वाला। अगला, कच्चाई लेमन फेस्टिवल, कच्चाई लेमन फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मनाया गया, तो इसका उत्तर होगा मणिपुर में। मणिपुर, मणिपुर में मनाया गया। अगला प्रश्न, पहली विश्व वादिर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ होगी? पहली विश्व वादिर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता किस राज्य में होगी? राज्य में होगी, तो इसका जो उत्तर होगा ये होगी केरल में। केरल में। अगला, अगला प्रश्न, जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया गेम्स 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2023 की मेजबानी करेगा कर्नाटक। कर्नाटक। अगर आपसे पूछा जाए 2022 की तो MP, आपसे पूछा जाए 2021 की तो हरियाणा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ने किस दिन को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ने किस दिन को स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा की है। दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये होगा, आपको मैंने कल भी बताया था, ये 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाने की है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट्स, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। बताना आपको किस खेल से संबंधित है। अगर खेल से संबंधित है कमेंट बॉक्स में बताना, और किस देश की है तो नाओमी ओसाका, ये आपको बताना है। और आप पूछें इसमें सबसे ज्यादा भारत की भी एक व्यक्ति है जो 7 नंबर पे, PV सिंधु। तो आप नाओमी ओसाका के बारे में पूछा जाए तो नाओमी ओसाका टेनिस खेलते हैं, टेनिस। और पूछा जाए किस देश, जापान। पूछा जाए किस देश की है तो जापान देश की है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ बनाया गया है? विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ बना है? तो इसका उत्तर होगा राजस्थान के जैसलमेर में। अगला प्रश्न, ये तो हो गया। अगला प्रश्न, इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। किसने जीता है? वो जीता है लक्ष्य सेन ने। और किसे हराकर? सिंगापुर के लो कीन यू को
यू को हराकर सिंगापुर के लो कीन यू को सिंगापुर के लो कीन यू को हराकर लो कीन यू को लक्ष्य सेन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया ओपन बैडमिंटन के खिताब किसने जीता है। अगला प्रश्न होगा, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन गांव कौन सा बना है। सैनिटरी फ्री गांव कौन सा बना है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। सैनिटरी गांव जो बना है वो बना है कुंभलंगी। कुंभलंगी, कुंभलंगी कहाँ है, केरल में, केरल। अगला, भारत का सबसे ऊंचा भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बना है, कहाँ बना है। तो इसका उत्तर होगा लद्दाख, लद्दाख में बना है। अगला, कालर वाली बाघीन की जो मृत्यु है वह किस उद्यान में हुई। तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश का पन्ना उद्यान में हुई थी, मध्य प्रदेश के पन्ना उद्यान में हुई थी, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हीरे पाई जाती हैं। अगला, भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ है। भारत रूस के मध्य युद्ध अभ्यास कौन सा हुआ है। तो इसका उत्तर होगा पासिंग। और आपको पता भारत के इंद्र भी बनता है, इंद्र। अगर आपसे पूछा जाए इंद्रधनुष तो थाईलैंड, सॉरी आपसे इंद्रधनुष पूछा जाए तो अमेरिका और भारत के मध्य। आगे अगला प्रश्न होगा हमारा, स्टार्टअप पुरस्कार किसे मिला है। स्टार्टअप पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका उत्तर होगा रेपोस ने, जो पुणे की एक संस्था है, इसने जीता। अगला प्रश्न, होंगा हापाई ज्वालामुखी कहाँ है। होंगा हापाई ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ था वो है टांगा, न्यूजीलैंड के समीप एक देश है टांगा। अगला, बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हुआ है। वो किस भारतीय नृत्य से संबंध रखते थे। उसका उत्तर होगा कथक। अब आपको बताना है कि भारत के कितने भारतीय नृत्य हैं, कितने हैं ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में, कितने भारतीय नृत्य हैं। आगे बात करें, पहली बार आइस हॉकी प्रतियोगिता कहाँ हो रही है या किस राज्य में हो रही है। पहली आइस हॉकी प्रतियोगिता किस राज्य में हो रही है। तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा की सरकार के साथ एक समझौता किया है आदिबद्री बांध बनाने के लिए, जो सरस्वती की नदी के पुनः उत्थान के लिए किया गया है। अगला प्रश्न,
भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक का नाम। भारत का पहला स्वदेशी विमान का क्या नाम है? क्या नाम है? तो हम इसको होगा विक्रम। अगला प्रश्न, व्हाट्सएप पर 80 सेवा देने वाला नगर पालिका कौन सी है? तो कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा मुंबई नगर पालिका है जो 80 व्हाट्सएप पर सेवाएं दे रही है। अगला, कोयले से मिथेनॉल बनाने का प्लांट कहाँ खोला गया है? कोयले से मिथेनॉल बनाने का प्लांट कहाँ खुला है? तो इसका उत्तर होगा कोयले से मिथेनॉल बनाने का प्लांट खुला है हैदराबाद। और आप बता दें, हैदराबाद के अंदर ही ई गवर्नेंस कार्यक्रम हो रहा है। आगे बात करें, अगला, दुनिया का सबसे फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना है? ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन बना है? तो इसका होगा रॉबर्ट लंबाडोस्की बने हैं। आपको बताना है किस देश के हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस देश के हैं। तो इसका कमेंट बॉक्स में बताना है किस देश के हैं। आगे, ई गवर्नेंस 2020-21 का अवार्ड किसे मिला है? ई गवर्नेंस 2021 का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका उत्तर होगा नागालैंड होगा। इसका उत्तर नागालैंड होगा। अगर पूछा है जिला, इसका यदि जिला पूछा जाए तो जिला होगा सोम जिला। तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की पोलैंड के खिलाड़ी हैं। आगे, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड किससे संबंधित है? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा विश्व आर्थिक मंच से संबंधित है। विश्व आर्थिक मंच दावोस। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो से जोड़ें। अगला, किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा और सूर्य बनाया है? तो इसका उत्तर होगा चीन ने बनाया है। सूर्य और चंद्रमा कृत्रिम दोनों ही बनाए हैं। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख सड़क को लेकर विवाद बना हुआ है? भारत और किस देश के मध्य लिपुलेख सड़क को लेकर विवाद बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा नेपाल की राजधानी बतानी है
राजधानी, तो इसकी है काठमांडू। काठमांडू। तो बताना है काठमांडू में किसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर। कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, फटाफट। अगला, अगला, कौन सा देश AFC वुमेन एशियन फुटबॉल की मेजबानी करेगा? कौन सा देश AFC वुमेन, सॉरी, AFC एशियन वुमेन फुटबॉल की मेजबानी करेगा? तो इसका जो उत्तर होगा वो मेजबानी करेगा भारत। अगला प्रश्न, सिडनी टेबल टेनिस किसने जीता है? तो हम आपको बता, काठमांडू में मुख्यालय है सार्क का। सिडनी टेबल टेनिस, सिडनी टेबल, सिडनी टेबल टेनिस, टेबल टेनिस किसने जीती है? जीती, किसने जीती? तो इसका जो उत्तर होगा, ये जीती है अल्सान, अल्सान के द्वारा, अल्सान, अल्सान के द्वारा यह सिडनी टेबल टेनिस प्रतियोगिता जीती गई है। अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव में स्वर्ण पदक, पदक किसने जीता है? ये जीता है सुमित भाले ने, सुमित भाले, महाराष्ट्र, सुमित भाले, सुमित भाले ने, जो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र। अगर आप पूछ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कला कृति में सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है, राज्य पूछा जाए तो आपसे, राज्य पूछा जाए तो राज्य होगा इसमें केरल। अगला, मिस वर्ल्ड का अमेरिका का मिस वर्ल्ड अवार्ड किसने जीता है? मिस वर्ल्ड अवार्ड, मिस वर्ल्ड अवार्ड, अवार्ड 2022 का किसने जीता है? ये जीता है अमेरिका की, अमेरिका की महिला जिसका नाम है साइलिन फोर्ड, साइलिन फोर्ड, साइलिन फोर्ड ने मिस वर्ल्ड अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न, गिव एंड टेक फॉर्मूला किन दो राज्यों के बीच है? गिव एंड टेक फॉर्मूला किन राज्यों के बीच है? तो ये होगा असम और मेघालय, असम और मेघालय के बीच में सीमा को लेकर विवाद है, इसलिए चर्चा में आया है। अगला, इंडोनेशिया की निर्धारण, इंडोनेशिया की नई राजधानी कौन होगी या कौन सी होगी? तो इसका उत्तर जो होगा, इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी जिसका नाम है नूसंतारा, नूसंतारा। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसकी पुरानी राजधानी कौन सी थी, नूसंतारा। और आपको ये बताना है इसकी पुरानी राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी पुरानी राजधानी है जकार्ता, जकार्ता। और जकार्ता के अंदर ही आसियान का, एशियान का मुख्यालय है, एशियान का मुख्यालय। आगे बात करते हैं, यूरोपियन संघ की सबसे कम उपराष्ट्रपति कौन बनी है? यूरोपियन यूएन की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी है?
कौन बनी है? तो यूएन सबसे कम उन राष्ट्रपति बनी है, वो बनी है रोबर्टा रोबर्टा मैट्सोला बनी है। अब आपको बताना है यूएनए का जो मुख्यालय है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर बताना आपको कमेंट बॉक्स में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। अगला प्रश्न, ऑपरेशन सरधवा की शुरुआत किसने की है? ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत इसकी शुरुआत करी है बीएसएफ ने। तो यूएनए का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। आगे, सारथी मोबाइल ऐप किसने शुरू की? सारथी मोबाइल एप्लीकेशन किसने शुरू की? तो सारथी मोबाइल एप्लीकेशन की है सेबी ने। तो आपको बताना है सेब के गठन कब हुआ था? गठन आपको कमेंट बॉक्स में उठाना, गठन कब हुआ था? तो इसका जो गठन हुआ था वो होता है 12 अप्रैल 1992 में इसका गठन। अगला प्रश्न, पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई है? पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ हुई है? तो इसका उत्तर होगा चीन में। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। अगला प्रश्न, वैश्विक बेरोजगारी किसके द्वारा जारी की गई है? किसके द्वारा जारी की है? तो इसका उत्तर होगा विश्व वैश्विक बेरोजगारी अंतर्राष्ट्रीय ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की गई है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? या कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। और फिर आपको बता देते हैं कि और कितनी बताई गई है। और आपको ये पूछा जाए कितनी बताई गई है, तो कितनी पूछी जाए? 207 मिलियन इसमें बताई गई है। इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में इसका हेडक्वार्टर। अगला जो प्रश्न होगा हमारा होगा, अगला प्रश्न है तीर 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? मिसाइल का सफल परीक्षण, तो इसका उत्तर होगा इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न, यूनिक बिजनेस आईडी शुरू किसने की है? यूनिक बिजनेस आईडी किसने शुरू की? तो ये शुरू की है बांग्लादेश ने बिजनेस आईडी शुरू की है। अगला प्रश्न, ईरान रूस चाइना के मध्य नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ है? तो इसका उत्तर होगा जो नौसेना अभ्यास हुआ वो हिंद महासागर में हुआ है। हिंद महासागर। कमेंट बॉक्स में बताएं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? कमेंट बॉक्स में सबसे बड़ा महासागर। अगला प्रश्न, जस्टिस ब्लॉक किस राज्य ने शुरू किया है? ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। जस्टिस
ब्लॉक किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। आज हम एक महान व्यक्ति का जन्मदिन मना रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। या क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य में एक दिवस मनाया जा रहा है जिसका नाम है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है आज 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया। सुभाष चंद्र के बारे में बात करें, इन्होंने महत्वपूर्ण नारे दिए थे। नारों की बात करें तो इन्होंने नारे दिए, जय हिंद का नारा इन्होंने नारे दिए थे। जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और आज हम इसका जो जन्मदिन हम इसका जो जन्मदिन के बारे में बात करें तो इसका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में होता है। 1897 को इनका कटक में इनका जन्मदिन होता है। और इन्होंने 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और इनका आज 125वां जन्मदिन है। और आज हम केंद्र सरकार 125 का सिक्का भी लॉन्च करने वाली, 125 का सिक्का भी लॉन्च करने वाली है इनके जन्मदिन को उपलक्ष्य में। और जो 26 जनवरी के जो कार्यक्रम है आगे से 23 जनवरी से ही शुरू होने वाले हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें।